हेलो गाइस, क्या आप भी मेरी तरह से ये तरह तरह के डिज़ाइंस वाले बिस्किट्स घर पे बनाना चाहते हैं और वो भी नॉर्मल गेहूं के आटे से। मैं करती हूँ इनका बिजनेस और मेरा बिजनेस चाहे भले ही छोटे स्तर पे हो पर खूब चलता है और बिस्किट्स भी इतने बढ़िया बनते हैं। सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज बनाया मैंने ये हार्ट शेप वाले बिस्किट्स। ये बहुत बढ़िया बनते हैं। ये कुकीज़ मैंने बहुत ढेर सारी क्वांटिटी में बनाए थे, बहुत अच्छे बने। तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए और ये मैंने एक नए स्टाइल से बनाए हैं। तो इसके लिए मैंने लिया एक बाउल और बाउल में डाल दिया 25 ग्राम घी। घी की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वनस्पति जो घी आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 ग्राम घी के अंदर हम डालेंगे 40 ग्राम शुगर पाउडर। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में जो हमारा स्पून है ना, इसी की सहायता से हम इसको बीट करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। गाइज, अगर सर्दियों का मौसम है तो आप इसको इसी तरह से बीट करें और अगर गर्मियों का मौसम है तो आप इसके नीचे आइस कंटेनर, जो आइस जिसमें हम आइस जमाते हैं ना फ्रिज के अंदर, तो वो कंटेनर आप नीचे रख करके बीट करें। बहुत ही जल्दी से ये जो आपका बटर और शुगर का मिश्रण है ना, बहुत जल्दी से फ्लफी हो जाता है, एकदम से बढ़िया फ्लफी होकर के तैयार हो जाता है। तो अभी बीच का मौसम है, ना सर्दी है और ना ही गर्मी है, तो मैंने इसको इसी तरह से स्पून से ही 5 मिनट के लिए बीट कर लिया। और बीट करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कितना बढ़िया से फ्लफी हो चुके हैं। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। यहाँ पे आप चाहे वनस्पति घी का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर बटर। जब ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए ना तो आपको डालना है थोड़ा सा दूध। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच दूध लिया, मैंने आधा चम्मच दूध यहाँ पे डाल दिया है। और डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी लगभग 1 मिनट के लिए। और ये मिक्स करने से क्या होता है कि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है और बिस्किट्स जो है ना बहुत अच्छे खस्ता और सॉफ्ट भी बनते हैं, क्रंची भी बनते हैं। तो अब जो मैंने दूध बचा के रखा है इसको मैं साइड में रख देती हूँ और 1 से 2 आइस के टुकड़े मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि जो ये बैटर है ना वो चिल्ड हो जाए और हमें इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत ना पड़े। तो 2 से 3 छोटे छोटे आइस के टुकड़े डाल दिए हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप इसी स्पून से हम इसको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए फिर से बीट करेंगे। आप जितना ज़्यादा इसे बीट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा क्या होता है कि ये जो बैटर ना फ्लफी हो जाता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट। इससे क्या होता है कि बिस्किट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे मार्केट से लाए हुए हैं। और अगर बिस्किट्स करना है तो टेस्ट तो अच्छा रखना ही होगा। इलायची का फ्लेवर भी डाल सकते हैं और इसके अंदर या फिर चॉकलेट फ्लेवर डालने के लिए और भी बहुत सारे फ्लेवर आ रहे हैं मार्केट में, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारा जो बैटर है कुछ इस तरह का हो जाता है। तो टोटल मैंने इसको 10 मिनट तक बीट कर लिया है शुरू से लेकर अब तक। अब मुझे इसके अंदर ये देखिए थोड़ा सा दूध और डाल देना है जो मैंने बचा के रखा है उसमें से। और उससे पहले मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो मैंने लिया है आधा चम्मच बेकिंग सोडा और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी आधा ही चम्मच बेकिंग पाउडर भी और थोड़ा सा दूध डाल करके इसको हम एक्टिवेट कर देंगे ताकि ये घी और शुगर के मिश्रण में अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि हम गेहूं के आटे के बना रहे हैं, तो हम डालेंगे 1 कप नॉर्मल गेहूं का आटा जिससे कि हम रोटियां बनाते हैं, वो वाला आटा ही। ये जो प्रोसेस है मैं आपको बहुत अच्छी तरह से दिखा रही हूँ कि जब भी आप बनाए ना तो आपके बिस्किट्स भी मेरी तरह खस्ता बने और उन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करना जिसमें कि मैं बना रही हूँ। तो निश्चित तौर पे मैं आपको सही बता रही हूँ, इतने अच्छे बिस्किट बनेंगे कि आप उसे बार बार बनाएंगे। और अब यहाँ पे आप चाहे तो सारे मिश्रण को हाथों से यानी डो की तरह बना सकते हो। 1 पिंच के लगभग मैं डाल देती हूँ नमक। इससे टेस्ट में और ज़्यादा
मिठास आता है, हल्का-सा नमक होता है ना, तो जो मीठे बिस्किट होते हैं ना, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो स्पून को मैंने निकाल दिया है और अब मैं हाथ से डो को जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। अब इसके अंदर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आटा डाले था हमने 80 ग्राम और शुगर पाउडर था 40 ग्राम और घी हमने थोड़ा ही यूज़ किया था। फिर भी इसके अंदर दूध डालने की वजह से या फिर आप मलाई भी डाल सकते हो, उसकी वजह से आटा अच्छे से सन जाता है। अब आटे को रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे और 10 मिनट के बाद हम इसे खोल करके इसकी बिस्किट्स प्रिपेयर करेंगे। तो आप जो किचन के प्लेटफॉर्म में कोई भी तरह का प्लास्टिक या जो बटर पेपर है वो लगाएं और इसके ऊपर आप जब बिस्किट्स बनाएंगे तो बिस्किट बनेंगे गजब के। और जो बेक करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, उस तरह से आप जब भी बेक करेंगे ना, तो आपके बिस्किट्स एक साथ ढेर सारे भी बन पाएंगे और बहुत ही अच्छे भी बनेंगे, जिससे कि आप सेल भी कर सकते हो, बहुत सारे पैसे भी कमा सकोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरह से इसको बेला और बेलने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे ताकि बिस्किट्स का लुक अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल, आप चाहे तो डालें ना भी डालें, क्योंकि इससे थोड़े बिस्किट्स महंगे हो जाते हैं और नॉर्मल बनाएंगे तो ये एकदम सस्ते में बन जाते हैं। और ये जो कटर है ना, आप किसी भी कटर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो और इसकी जो मोटाई है ना, वो आधा इंच की मोटाई आपको बिस्किट की रखनी है। ये बात आप ध्यान रखें, जब भी आप बिस्किट्स बनाएं घर पे बेक करें बिना किसी इलेक्ट्रिक मशीन के, तो आपको आधा इंच से ज़्यादा बिस्किट्स की मोटाई नहीं रखनी है। तो इसी तरह से हम अपने सारे बिस्किट्स बेल करके तैयार कर लेते हैं। घर में फ्री में बैठे हैं और कुछ नया बनाने का मन कर रहा है, तो आप इस तरह से बिस्किट्स घर पे बना सकते हैं। अब ये मैंने लिया है इडली स्टैंड, छोटे वाली जो ट्रे होते हैं ना इडली वाली, तो वो ट्रे लेंगे। इसके 3 जो होते हैं ना प्लेट होती है और तीनों प्लेट लगाएंगे तो एक साथ में खूब सारे बिस्किट्स बन जाते हैं। इसके ऊपर मैंने ये फॉइल पेपर लगा दिया है। यहाँ पे आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी, उससे भी बिस्किट्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो जैसे मैंने फॉइल पेपर लगाया वैसे ही बटर पेपर से प्लेट को कवर कर लीजिएगा होल करके बीच में, और फिर एक एक बिस्किट्स आप बराबर में लगा दीजिएगा, जितना स्पेस इस प्लेट के अंदर है उतना। तो इस तरह से आप चाहे ये वाली नहीं है इडली स्टैंड वाली ट्रे, तो कोई प्लेट में भी आप इसे बेक कर सकते हो। तो ये मैंने लिया है कुकर, कुकर के तले में मैंने लगा दिया नमक। नमक ये वही है जो कि मैं बेकिंग में यूज करती रहती हूँ, तो वही वाला मैंने नमक तले में फैला दिया और इसको प्रीहीट किया। तो इसी तरह से आप कढ़ाई में भी कर सकते हो। पहले नमक को अच्छे से प्रीहीट करें ढक्कन लगा करके, और जब ये हाई फ्लेम पे प्रीहीट हो जाए तब हमें इसमें जो कुकीज़ है, जो बिस्किट्स है, वो बेक करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुकीज़ सारे के सारे तैयार हो गए हैं और मैंने कुकर की लीड को भी हटा दिया है, विसल को भी हटा दिया है। और ये जो ट्रे है ना, मैं एक ही ट्रे में कर रही हूँ, आप इसके ऊपर जो 3 ट्रे आती है वो भी लगा सकते हो इसी तरह से फॉइल लगा करके, और सारे बिस्किट्स रख करके और फिर ढक्कन लगा दे कुकर के। तो ये देखिए इस तरह की 3 ट्रे है मेरे पास भी, पर मैंने यहाँ पे एक ही ट्रे को अभी तैयार किया है, तो मैं एक ट्रे आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं तीनों ट्रे में एक साथ बेक करूँगी। तो आप प्रीहीट होने के बाद जब बिस्किट रख दें तो गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर दें और 10 से 15 मिनट तक आपको इसको बेक करना है। बीच में चेक कर लेना एक बार खोल करके कि आपके बिस्किट्स अच्छे से बेक हो रहे हैं ना। अब देखिए मैंने 10 से 12 मिनट के बाद इसको खोल करके चेक किया तो बिस्किट्स बहुत अच्छे से बेक हो चुके थे। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और जो बाकी के बचे हुए बिस्किट्स हैं उनको भी हम इसी तरह से बेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया से कुकीज़ तैयार हुए ना। मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाऊंगी जब ये ठंडे हो जाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा प्यारा सा कलर आता है गोल्डन ब्राउन, और सॉफ्ट कितने हैं, क्रंची कितने हैं, ये देखिए। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे ना, मार्केट के खाना भूल जाएंगे और अपना बिजनेस भी आप स्टार्ट कर लेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मैंने ये कुकीज़ बनाए तो घर में सबको बहुत पसंद आए और बार बार डिमांड होती रही कि आप वही वाले नट्स के कुकीज़ बनाइए, ताकि घर के कुकीज़ अच्छे भी होते हैं। अच्छा, हम घी इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल गेहूँ के आटे से बनाते हैं, किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं और एकदम से नॉर्मल गैस चूल्हे पे इसे हम बना सकते हैं।
तो आज की रेसिपी देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।